सुनो कहानी। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। पिछली बार आपने सुना कि राजू अपना पत्र नहीं लिख पाया और दोस्ती निभाने के चक्कर में मैंने राजू को अपना पत्र दे दिया और खुद तीसरे स्थान पर रह गया। अब आगे क्या होता है देखते हैं। दोपहरें बहुत अजनबी सी लगती है कभी, जैसे आज की दोपहर। लगता ही नहीं कि ये मेरी जी हुई जिंदगी का हिस्सा है। मैं किचन और बाहर के कमरे में भीतर बाहर करता रहा। पिताजी अपने डेस्क पर बैठे कुछ पन्ने काले कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा, आकर्षण हमेशा उसका है जो हमारी हद से परे है। हद में आते ही वो दूध में पानी की तरह घुल जाती है। मैं हतप्रभ सा बाप के सामने खड़ा रहा। कुछ देर बाद मैं घर से निकल लिया। मेरे दिमाग में राजू का लेटर देना चल रहा था। क्या हुआ होगा? क्या उसने राजू को पसंद कर लिया होगा? क्या मीनाक्षी भी राजू को पसंद करने लगी होगी? मैं राजू की चाय की दुकान पर कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। सलीम चाय सुड़क रहा था और राजू बहुत खुश था। उसके जीवन में पहली बार ऐसा कुछ चमत्कार हुआ था। कल उस लड़की ने लेटर देने का वादा भी किया था। इस बीच मैं बार बार खुद से पूछ रहा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। मीनाक्षी ने सलीम को लेटर नहीं दिया। उसने पहली बार सलीम के मुसलमान होने का जिक्र किया, जिस पर सलीम बहुत हंस रहा था। मैं भी हंस रहा था, पर राजू ने कहा कि इसमें वो गलत थोड़ी कह रही है। वो पंडित है और तू मुसलमान, सही थोड़ी है ये। हम तीनों में इस किस्म की बातें नहीं होती थी। इस बात पर सलीम और मैं हंस दिए। बात वहीं खत्म हो गई। मेरे भीतर कुछ बदल रहा था। मैं अपने कमरे में ज्यादा वक्त बिताने लगा। कहानियां पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। धर्मयुग हमारे घर लगातार आती थी। उसमें कहानियां, कविता मुझे बहुत दिलचस्प लगती। हर कहानी को पढ़ने के बाद लगता कि लगभग सारी कहानियां हमारे गांव के बारे में ही हैं। मैं इन सारे पात्रों को जानता हूं। इन बातों को लेकर जब भी मैं राजू या सलीम से मिलता तो वो चुपचाप ताकते हुए मेरी बातें सुनते। शायद यही एक समय था जब दोनों मेरी बातें सुनते थे। मैं जानबूझकर विदेशी लेखकों की कहानियों के बारे में उन्हें बताता था। वो हतप्रभ रह जाते थे। रेणु के सामने माया कोवस्की का जोर ज्यादा पड़ता था। मैं उनके चेहरे देखकर खुश हो जाता था। ये एक तरीके का बदला था जो मैं टुच्ची बातों के इतिहासकार से ले रहा था। वहां उसने मुझे तीसरा स्थान दिया था, पर कहीं एक ऐसी जगह थी जहां मैं प्रथम हो सकता था। वो थी ये कहानियों की बातें करना। यहां मैं प्रथम था और दूसरे और तीसरे नंबर के लिए अब राजू और सलीम लड़े। मुझे क्या करना है, उनकी वो जाने। एक दिन राजू भागता हुआ मेरे घर आया। ये पप्पू कौन है? राजू ने सीधा पूछा। पप्पू कौन है? राजू क्या पूछ रहा है? अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूं और तू मुझसे पूछ रहा है। तू क्या पूछ रहा है? ये पप्पू कौन है जिसका जिक्र तूने लेटर में किया था? ओ, अरे वो कोई नहीं, वो मेरे मोहल्ले में रहता है। उसका जिक्र करने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे क्या पता, मैंने एक तो तेरी मदद की। राजू पसीने पसीने था। उसके हाथ में लेटर था। उसने अपनी जेब से सफेद रुमाल निकाला जिसमें पाउंड्स पाउडर लगा हुआ था। उसने उसे अपने पूरे चेहरे पर घिसा और मुझे वो लेटर पकड़ा दिया। मैंने लेटर पढ़ा। मैंने मीनाक्षी को तुम्हारा लेटर पढ़ाया था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने उसे तुम्हारा लेटर पढ़ाया? वो मेरी पक्की सहेली है। वो मुझे सलीम के सारे लेटर पढ़ाती है। हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। तुम जैसे बातें करते हो उससे तुम्हारे लेटर बहुत अलग है। लेटर अच्छा है। मीनाक्षी को भी अच्छा लगा। पप्पू तुम्हें साइकिल चलाने क्यों नहीं देता? क्या पप्पू तुम्हारा दोस्त है? जब वो सिर्फ हवा डलाने साथ ले जाता है तो तुम साइकिल चला लिया करो। उसे पीछे बिठाओ। मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं देती, अपनी बहन को भी नहीं। तुम अगर नदी पर शाम को जाओगे तो बताना। मैं रोज काले महादेव के दर्शन को 6 बजे जाती हूँ, पर वहां बहुत भीड़ होती है। तुम दूर रहना। तुम अपनी पैंट में बेल्ट क्यों नहीं बांधते हो? नीना।
मैंने देखा राजू ने अपनी पैंट में बेल्ट बांधी हुई। प्यार आदमी को कबूतर बना देता है, मेरा बाप ऐसा कहता है। मैं बहुत खुश था कि मीनाक्षी को लेटर बहुत पसंद आया। मैंने राजू से कहा कि रुक, मुझे समय दे, मैं लेटर लिखता हूं। मैं फिर पिताजी के टेबल पर से एक सफेद कागज उठा लाया। राजू को कहा कि तू जा, मैं शाम को तेरे को लेटर दे दूंगा। अबे यही लिख कर दे दे ना, मैं किसी के सामने नहीं लिख सकता, मैं अकेले में लिखता हूं। और सुन, मेरी तारीफ करना लेटर में। ये मैं नहीं, तू लिख रहा है, तू अपनी तारीफ क्यों करेगा? अरे हाँ, अच्छा लिखना लेटर। कोशिश करता हूं। शाम को दुकान पर दे देना, चलता हूं। राजू चला गया। पिताजी इस वक्त चौक पर होंगे। लोहिया जी के साथ पान और चाय पर दुनिया बदलने की बहस चल रही होगी। ये सही समय है प्रेम पत्र लिखने का। मैंने पिताजी की टेबल से एक कागज उठाया और भीतर कई बार मीनाक्षी का नाम लिया और खत लिखने लगा। प्यार सच में कबूतर बना देता है। कबूतर कौन था, मैं या राजू? उफ, लिख। शब्द साथ नहीं दे रहे थे। कैसे भी मैंने कुछ लिखा और वो फाड़ा, फिर लिखा, फिर फाड़ा। क्या लिखूं? पप्पू के बारे में क्या जवाब दूं? कुछ कागजों के फटने के बाद मुझे एक छोटी कहानी सूझी। मैंने मन में प्रिय मीनाक्षी कहा और लिखा। मैंने पप्पू से साइकिल मांगी थी, तब उसने मुझसे कहा कि वो एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, गहरा प्रेम जिसमें आदमी कबूतर हो जाता है। वो प्रेम में अपनी साइकिल उस लड़की को दे दिया करता था ट्यूशन जाने के लिए। बहुत समय बाद उसे पता चला कि वो उस साइकिल पर ट्यूशन जाने से ठीक पहले प्रोफेसर कॉलोनी में किसी लड़के से मिलने जाया करती थी। अब तुम पूछोगी कि पप्पू को यह बात कैसे पता चली? तो हुआ यूं कि पप्पू के हाथ गलती से उस लड़के का प्रेम पत्र लग गया। तब से वो साइकिल किसी को नहीं देता है। वो तो मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे पीछे बैठा लेता है, वरना वो साइकिल पर पीछे भी नहीं बिठाता है। तुम्हारा लेटर पढ़कर अच्छा लगा। मीनाक्षी को लेटर पढ़ाओ, मुझे कोई भी समस्या नहीं है। आज मैं काले महादेव पर आऊंगा तुमसे मिलने, दूर से तुम्हें देखने। कभी दुकान पर आओ चाय पीने। बाकी अगले खत में। राजू। लेटर शाम को राजू ने जल्दबाजी में लिया। उसे काले महादेव जाना था। मैंने देखा उसकी चाल कुछ बदल गई है। उसका पिछवाड़ा चलते वक्त ठुमक रहा है। मुझे फिर अपने पिताजी की बात याद आई। राजू कबूतर होता जा रहा था। अब महादेव के मंदिर में क्या होगा? नीना राजू से क्या कहेगी? अब ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा प्रेम कबूतर भाग 3। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कबूतर जा 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 कबूतर